हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लाउज़ को फिटिंग करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ तैयार हो। मैं ब्लाउज़ के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को तैयार कर ली हूँ। अब इसका हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के लिए बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। शोल्डर को अटैच करने के लिए मैं शोल्डर में 1/2 इंच का मार्जिन लगा के मार्किंग कर ली हूँ। शोल्डर अटैच करने से पहले हम फ्रंट साइड के दोनों पार्ट को पिन से अटैच कर लेंगे ताकि हमें शोल्डर अटैच करने में आसानी हो। जब फ्रंट साइड को पिन से अटैच करना कंप्लीट हो जाएगा तो हम शोल्डर के दोनों पार्ट को बराबर पकड़ते हुए जो मार्जिन लगाए थे उसी मार्जिन से हम सिलाई कर लेंगे। ध्यान रखना है कि शोल्डर का सिलाई हमें डबल सिलाई करना है। शोल्डर अटैच करते टाइम हमें और एक बात का ध्यान रखना है कि शोल्डर का सिलाई हमेशा गले के साइड से ही शुरू करना है, क्योंकि कभी कभार दोनों पार्ट का शोल्डर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो हमें छांटना पड़ता है। अगर हमारा गले के साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगा, उसको छाटेंगे तो गला हमारा ज़्यादा फैल जाएगा। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे बाजू वाले साइड में रहेगा तो वहाँ से हम छाटेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए शोल्डर को हमेशा गले के साइड से ही अटैच करना चाहिए। मेरा शोल्डर अटैच करना कंप्लीट हो गया है। अब हम शोल्डर वाले कपड़े को खोल के देखेंगे कि हमारा दोनों शोल्डर बराबर है कि नहीं। अगर हमारा शोल्डर बराबर नहीं है तो एक्स्ट्रा कपड़े में मार्किंग कर लेंगे। अब मार्किंग किए हुए कपड़े को छाट के फिनिशिंग दे देंगे। जैसे मैं इस साइड की शोल्डर में एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के फिनिशिंग दे दी हूँ, सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा साइड के शोल्डर में भी एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के फिनिशिंग दे दूँगी। शोल्डर के एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के फिनिशिंग देना कंप्लीट हो गया है तो हम बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू अटैच करने से पहले हमें देखना है कि हमारा दोनों पार्ट का कपड़ा बराबर है कि नहीं। चेक करने के लिए हम दोनों पार्ट को अलग अलग करके फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को सेंटर से पकड़ के फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम पिन से अटैच कर लेंगे ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। अब हम फ्रंट साइड के दोनों पार्ट को बराबर करके पिन से अटैच करेंगे। ध्यान रखना है कि हमारा जो आई पट्टी है उसे अंदर तरफ रख के फोल्ड करना है। उसके बाद दोनों कपड़े को बराबर करके हम नीचे से पिन अटैच कर लेंगे। अब हम दोनों शोल्डर को सेंटर से मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करना कंप्लीट हो जाए तो हम शोल्डर से ही कपड़े को बराबर करके पकड़ के ब्लाउज के दोनों पार्ट को एक साथ करेंगे और सेंटर से सेंटर को मिला के नीचे से पहले देखेंगे कि हमारा दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं। नीचे से हमारा दोनों पार्ट बराबर नहीं है, थोड़ा आगे पीछे है। जितना भी आगे पीछे हैं अभी हम मार्किंग कर लेंगे, चाटेंगे नहीं। अब हम शोल्डर में जो पिन अटैच किए थे उस पिन को निकाल के शोल्डर को सेंटर से पकड़ के आर्म होल चेक करेंगे। आर्म होल चेक करने के लिए भी हम आर्म होल से हम चारों कपड़े को एक साथ पकड़ के सेट करेंगे। यहाँ से हमारा फ्रंट साइड का कपड़ा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो इसे हम अच्छे से सेट करके पिन से अटैच कर लेंगे। मैं फ्रंट पार्ट के कपड़े को बराबर करते हुए पिन से अटैच कर ली हूँ। अब मैं नीचे से दोनों कपड़े को बराबर करके पकड़ी हूँ और जितना भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें मैं चॉक से मार्किंग करूँगी। तो यहाँ शोल्डर से भी पकड़ के खींच के देख रही हूँ तो कि इतना मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो जितना भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें हम पहले मार्किंग करेंगे। दोनों कपड़े को बराबर करते हुए मैं जो पिन अटैच की थी अब उस पिन को निकाल के मैं मार्किंग को अच्छे से कर लूँगी। जब मेरा मार्किंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी मैं और एक बार चेक कर लूँगी कि जितना मैं मार्किंग की हूँ उतना ही कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा है कि नहीं। तो मैं जितना कपड़ा में मार्किंग की थी वही कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा है। मैं जो मार्किंग की हूँ अब इस मार्किंग की हुए कपड़े की कटिंग करना है। कटिंग करने से पहले मैं पिन अटैच कर लूँगी ताकि कटिंग करते टाइम हमारा कपड़ा आगे पीछे कटिंग ना हो। बराबर कटिंग के लिए पिन अटैच करना ज़रूरी होता है। जो भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़े था उसे मैं छाट के कपड़े में फिनिशिंग दे दी हूँ। ब्लाउज़ को चेक करने के लिए मैं जितना भी पिन अटैच की थी अब सारे पिन को मैं निकाल लूँगी। उसके बाद मैं ब्लाउज़ को खोल के देखेंगे कि हमारा ब्लाउज़ के साइड से दोनों कपड़ा बराबर है कि नहीं।
चेक करने के लिए हम सबसे पहले सेंटर से सेंटर पॉइंट को निकालेंगे। तो बैक पार्ट के सेंटर पॉइंट में मैं चॉक से मार्किंग कर ली हूँ। अगर आपको सेंटर पॉइंट निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप बैक पार्ट को फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। तो सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिला के साइड के कपड़े में हम चेक करेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम साइड में रहने देंगे। दूसरा साइड भी हम सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए चेक करेंगे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है जिसे हम बाद में छाटेंगे। अब हम साइड से देखेंगे कि हमारा दोनों कपड़ा बराबर है कि नहीं। तो इधर हमारा दोनों कपड़ा बराबर है। तो इसके बाद हम शोल्डर से पकड़ के आर्म होल में देखेंगे कि हमारा दोनों कपड़ा बराबर है कि नहीं। यहाँ हमारा दोनों कपड़ा बराबर है, लेकिन फ्रंट साइड का कपड़ा हमारा थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे हम बाद में छाटेंगे। जिस प्रोसेस से मैंने इस साइड के कपड़े को चेक की हूँ, उसी प्रोसेस से मैं दूसरा साइड में भी कपड़े को अच्छे से चेक कर लेंगे कि हमारा दोनों कपड़ा बराबर है कि नहीं। इधर भी हमारा दोनों कपड़ा बराबर है, लेकिन फ्रंट साइड का कपड़ा ऊपर से थोड़ा ज़्यादा है। मैं दोनों साइड चेक कर ली हूँ, मेरा दोनों साइड का कपड़ा बराबर है। तो अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। बाजू को मैं पहले से तैयार करके रखी थी। अब हम इसमें बाजू को अटैच करेंगे। बाजू को अटैच करते टाइम हमें बाजू का जो फ्रंट साइड है उसको हम ब्लाउज़ के फ्रंट साइड से मिलाते हुए अटैच करेंगे। बाजू को अटैच करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शोल्डर अटैच का जो सिलाई है वो हमेशा पीछे तरफ रहता है। बाजू का जो सेंटर वाला पॉइंट है, मतलब जिस साइड में हम बाजू में गहराई देते हैं, वो वाला साइड हम ब्लाउज के फ्रंट साइड के तरफ रखेंगे और दूसरा हमारा बैक साइड के तरफ रहेगा। बाजू के सेंटर में मैं पहले से एक कट लगा दी थी। उसी कट को शोल्डर अटैच वाले सिलाई से बराबर मिलाते हुए थोड़ा सा सिलाई हम सीधा चढ़ाएंगे। उसके बाद हम कपड़े को घुमा के सिलाई भी घुमा देंगे। गोलाई से दोनों कपड़े को बराबर करके पकड़ेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेके हम इस साइड के बाजू को अटैच कर लेते हैं। मैं हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए बाजू को इस साइड अटैच करके तैयार कर ली हूँ। सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा साइड भी बाजू को अटैच करूँगी। दूसरा साइड बाजू अटैच करने के लिए हम सेंटर से ही सिलाई को चढ़ाएंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए बाजू को अटैच कर लेंगे। पूरा बाजू में मैं हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए बाजू को अटैच करके तैयार कर ली हूँ। अब हम बाजू के सेंटर पॉइंट को पकड़ के देखेंगे कि बाजू से लेके कमर तक हमारा दोनों कपड़ा बराबर है कि नहीं। यहाँ नाप के देखने से मेरा दोनों कपड़ा बराबर आ रहा है। अब हम पीछे तरफ से भी देखेंगे कि हमारा दोनों कपड़ा बराबर है कि नहीं। इधर पीछे से भी हमारा दोनों कपड़ा बराबर है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बाद में छाटेंगे। मेरा दोनों साइड के आर्म होल का सिलाई भी एकदम बराबर आया है। जिस प्रोसेस से मैं इस साइड का बाजू अटैच की हूँ, सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा बाजू भी अटैच कर लूँगी। मैं दोनों बाजू को अटैच कर ली हूँ। अब दोनों बाजू अटैच करने के बाद हम साइड से सीधा सिलाई करेंगे। सीधा सिलाई हम इसलिए करते हैं, इससे ब्लाउज़ के अंदर अच्छा फिनिशिंग आता है, साथ ही साथ ब्लाउज़ फिटिंग करने में भी आसानी होता है। बाजू से हम दोनों कपड़े को बराबर करके पकड़ते हुए सिलाई शुरू करेंगे। फर्स्ट वाले पॉइंट को हम अच्छे से लॉक कर लेंगे। उसके बाद हम आगे की सिलाई करेंगे। शोल्डर से हम कपड़े को बराबर करके पकड़ते हुए आर्म होल को सेट करेंगे। आर्म होल जॉइंट का जो सिलाई है वो दोनों सिलाई हमारा ऊपर तरफ रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। सिलाई करते टाइम मैं ऊपर तरफ कर ली हूँ आर्म होल के जॉइंट वाला सिलाई को। जैसे कि आपको पता है कि पहले से ही मेरा फ्रंट साइड का कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है, तो हमारा बैक साइड जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक मैं मार्किंग कर ली हूँ। अब उसी मार्किंग के ऊपर से मैं सिलाई शुरू करूँगी और नीचे कमर से मैं सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिला के कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। मेरा दोनों कपड़ा बराबर नहीं है, थोड़ा आगे पीछे है, तो हम दोनों कपड़े को बराबर जहाँ से होता है उसी हिसाब से मैं सीधा मार्किंग कर ली हूँ। अब जो मैं मार्किंग की थी इसी के ऊपर से मैं सिलाई भी कर लूँगी। मेरा सीधा सिलाई कंप्लीट हो गया है। तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर तरफ है। देखिए पीछे से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मेरा दिख रहा है, बाहर तरफ है। जिस प्रोसेस से मैं इस साइड सिलाई की थी, सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा साइड में भी सिलाई कर लूँगी।
इधर भी हमारा जो आर्मो होल में बाजू जॉइंट का सिलाई है, उस सिलाई को हम ऊपर तरफ अच्छे से सेट करके सिलाई कर लेंगे। मैं दूसरा साइड से भी सीधा सिलाई करके तैयार कर ली हूँ। अब सीधा सिलाई के बाद हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे ब्लाउज़ में। मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा छाटना हो गया है तो हम ब्लाउज़ को पलट के फिटिंग वाला मार्जिन लगाते हैं। सबसे पहले हम बाजू में हमारा फिटिंग वाला मार्जिन लगाएंगे। तो बाजू में हमारा जो भी फिटिंग वाला मार्जिन है उसमें हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग करने के लिए शोल्डर के जॉइंट से इंच टेप को पकड़ते हुए हम शोल्डर के गोलाई से घुमा के 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। मेरा आर्म होल 9.5 इंच पे आ रहा है तो हम 9.5 इंच पे डॉट का मार्किंग लगा देंगे। उसके बाद हम चेस्ट का मार्जिन लगाएंगे। साइड से हम मार्किंग कर रहे हैं। इधर हमारा हुक पट्टी वाला साइड है तो हम हुक पट्टी को राउंड करके 10 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारा चेस्ट साइज 40 है जिसका 4 पार्ट 10 आ रहा है। देखिए मेरा आर्म होल और चेस्ट का मार्जिन दोनों बराबर आया है। तो इसके बाद हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। कमर मेरा 36 है जिसका 4 पार्ट 9 आ रहा है तो मैं 9 इंच पे मार्किंग करूंगी। अब मैं फिटिंग के लिए जो 3 जगह पे डॉट का मार्किंग की थी, अब इन तीनों डॉट को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम दूसरा साइड में भी फिटिंग का मार्किंग कर लेते हैं। मुड्ढा मेरा 5.5 इंच का था, आर्म होल मेरा 9.5 था, चेस्ट मेरा 10 था और कमर मेरा 9 इंच पे था। इन सब जगह पे मैं डॉट का मार्जिन लगा दी थी। अब इन मार्जिन को मिला के इधर भी मैं सीधा लाइन खींच लूँगी। दोनों साइड से मेरा फिटिंग का मार्जिन लगाना कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसी मार्जिन के ऊपर से सिलाई करके ब्लाउज़ को तैयार करते हैं। सिलाई करते टाइम नीचे से हमें दोनों कपड़े को बराबर करते हुए नीचे से अच्छे से लॉक करके हम सिलाई को शुरू करेंगे। कपड़े को एकदम बराबर सेट करते हुए मार्जिन के ऊपर से ही हम सिलाई करेंगे। इधर भी हमें सिलाई करते टाइम ध्यान रखना है कि जो हमारा आर्म होल का जॉइंट है वो जॉइंट वाला कपड़ा हमारा ऊपर तरफ रहेगा, दोनों साइड का, चाहे ऊपर वाला साइड हो या नीचे वाला साइड हो। बाजू के कपड़े को भी अच्छे से सेट करके हम सिलाई कर लेंगे। लास्ट वाला पॉइंट को हम अच्छे से लॉक भी कर देंगे ताकि हमारा सिलाई ना खुले। मेरा जो मार्किंग था उसी मार्किंग के ऊपर से मैं सिलाई करके तैयार कर ली हूँ। अब हम दूसरा साइड में भी सिलाई करके तैयार कर लेंगे। इधर भी हमें ऊपर वाला पॉइंट को लॉक करके फिर सिलाई को शुरू करना है। कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए सिलाई करना है ताकि कपड़े में कहीं कोई चुन्नट ना आए। और आर्म होल में जो जॉइंट वाला कपड़ा है उसको हम ऊपर तरफ रखते हुए सिलाई करेंगे। जैसा कि हम दूसरा साइड के सिलाई में किए थे सेम वैसे ही करेंगे। मेरा फिटिंग का सिलाई कंप्लीट हो गया है तो चलिए अब हम ब्लाउज़ को सीधा करके देखते हैं। देखिए मेरा आर्म होल में जो जॉइंट वाला कपड़ा है फ्रंट और बैक पार्ट दोनों पार्ट मेरा एकदम बराबर आया है। चलिए अब दूसरा साइड भी देखते हैं। दूसरा साइड में भी मेरा आर्म होल जॉइंट का दोनों कपड़ा एकदम बराबर आया है। अगर ऐसा आता है तो ब्लाउज़ का फिटिंग एकदम परफेक्ट रहता है। अब मैं ब्लाउज़ को पलट के जो फिटिंग वाला सिलाई लगाई थी उसके साइड से 2 और एक्स्ट्रा सिलाई दे दूंगी। एक्स्ट्रा सिलाई का जो गैप रहेगा वो सिलाई से 2 या 3 सूत का गैप रहेगा। सेम ऐसा ही करके मैं दोनों साइड से 2 एक्स्ट्रा सिलाई दे के कंप्लीट कर लूँगी।
फिटिंग के सिलाई के बाद हमने जो एक्स्ट्रा 2 सिलाई किए थे उसके बाद हमें आधा इंच कपड़ा रख के बाकी कपड़े को हमें कटिंग करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लेने के बाद हम बाजू के साइड में छोटा छोटा कट लगा देंगे। अगर हम बाजू के साइड में छोटा छोटा कट लगाते हैं तो तैयार बाजू में अच्छा फिनिशिंग आता है और आर्म होल में कोई झोल भी नहीं आता है। एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आर्म होल बैठता है। ध्यान रखना है कि छोटा छोटा कट हम बाजू के फिटिंग का जो कपड़ा है उसके बाहर वाले कपड़े में ही करेंगे, अंदर वाले कपड़े में कट नहीं लगना चाहिए। चलिए हम बाजू को सीधा करके दिखाते हैं कि छोटा छोटा कट लगाने से हमें बाजू में कैसा फिनिशिंग मिलता है। देखिए मैं इस बाजू के अंदर छोटा छोटा कट लगाई थी तो मेरा बाजू कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ बैठा है। मैं आपको दूसरा बाजू भी दिखाती हूँ जिसमें मैं कट नहीं लगाई हूँ। देखिए ये वाला बाजू मेरा अच्छे से सेट होके नहीं बैठ रहा है, फुला फुला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसे मैं काट के फिनिशिंग नहीं दी थी। मैं दूसरा साइड में भी 2 और एक्स्ट्रा सिलाई देके बाजू में छोटा छोटा कट लगा के तैयार कर ली हूँ। ब्लाउज़ फिटिंग करके मेरा तैयार हो चुका है। तो अब मेरा ब्लाउज़ का गला तैयार करना बचा है। गला तैयार करने के लिए मैं पाइपिंग करूँगी। पाइपिंग करने के बाद मैं आपको ब्लाउज़ का फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। अगर आपको पाइपिंग का वीडियो चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।